हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही है मेरे चैनल के। इसका रीजन ये है कि दिवाली के दिन ही मेरा फोन चोरी हो गया था और उसके अंदर ही मेरी सारी चीजें थी, यूट्यूब से लेके बाकी सारी चीजें उसी में थी। मेरा फोन चोरी हो जाने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे अपना यूट्यूब रिकवर करने में 2 से 3 दिन का समय लग गया। और अभी ये वीडियो मैं अपने एक फ्रेंड के फोन से बना रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरे आवाज में कुछ चेंजेस भी लग रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नागिन को। जैसे इन सारी चीजों का पता चलता है नागिन काफी इमोशनल हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है। तभी वो सनवू से पूछता है, क्या तुमने जो अभी कहा वो सब कुछ सच है? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है क्या? सनवू कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत है। ये सुन के नागिन कहता है, तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? चलो मुझे दिखाओ वो सबूत। तभी सनवू नागिन के सामने एक स्वॉर्ड को फेंक देता है, जिसे देख के नागिन उससे पूछता है, तुमने मेरे सामने इस स्वॉर्ड को क्यों फेंका? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सनवू कहता है, जो कि तुमने मुझसे करने को कहा मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ कि मैंने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ सच है। चलो इस स्वॉर्ड को उठाओ और तुम मेरा गला काट दो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा हो, क्योंकि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, उन बैंडिट्स के हेड आउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन बैंडिट्स के हॉल के अंदर नागिन अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है और सनवू उसके सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है। आगे नागिन सनवू से कह रहा होता है, इस माउंटेन हेड आउट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने किसी न किसी रीजन की वजह से बाहरी दुनिया को छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उन सभी में से किसी में भी नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। मैं यहीं पे पैदा हुआ था, यहीं पे पला बड़ा। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी मदद ने मुझे यहीं पे जन्म दिया था और मुझे जन्म देते समय ही मारी गई थी। और जिस इंसान ने भी मेरी माँ को उस समय छोड़ा जब वो प्रेग्नेंट थी, उस इंसान के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं हो सकता है। बस मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। मेरी मदर ने काफी सारी चीजों से सफर किया है, उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख था। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने इन सारी स्टोरी को खुद से बनाया है अपनी जान बचाने के लिए? अगर बनाया है तो मुझे बता दो। अगर मुझे ये बात पता चली कि तुमने ये सारी चीजें खुद से बनाई और मुझसे झूठ बोला है तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा ऐसा असर करूंगा मैं। ये सब सुन के भी सनवू बिल्कुल शांत रहता है। वो नागिन से कहता है, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो सारी चीजें सच थी, उनमें से कोई भी बात झूठी नहीं थी। तुम्हारा जो फादर था वो हेवनली फेवर बैंक का गन पियोंग था। ये सुनकर नागिन को तो जैसे झटका सा लगा। वो सोच रहा था, क्या सच में हेवनली फेवर बैंक का गन पियोंग वो मेरा बायोलॉजिकल फादर था? वो इंसान जिसकी वजह से मैंने पिछले 5 सालों में अपनी स्वॉर्ड से काउंटलेस लोगों को मारा है, क्या सच में वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है? यही सोचने के साथ वो सनवू से कहता है, तुम ऐसी चीजें भी यहाँ पे बड़ी आसानी से शांत रह के बोल पा रहे हो, मुझे अभी भी इस पे भरोसा करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। मैं अभी भी इस पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि गन पियोंग वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है। सनवू कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अगर मैं इसे साबित नहीं कर पाता होता तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता अपनी जान को खतरे में डाल के। नागिन कहता है, आखिरकार तुम इस चीज को कैसे प्रूफ करोगे कि सारी बातें सच है? तुम क्या इस्तेमाल करने वाले हो इस चीज को प्रूफ करने के लिए? सनवू कहता है, तुम्हारे पास जो वुडन बॉक्स है मैं उसका इस्तेमाल करके तुम्हें प्रूफ करूंगा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। ये सुनकर नागिन पहले उस वुडन बॉक्स की तरफ देखता है, फिर सनवू से कहता है, क्या तुमने पहले मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया था क्या? ये वुडन बॉक्स पूरी तरह से खाली है, इस वुडन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। सनवू कहता है, उस वुडन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उस वुडन बॉक्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। प्लीज आप मुझे उस वुडन बॉक्स को दे तो सही। ये सुनकर नागिन सनवू की तरफ उस वुडन बॉक्स को फेंक देता है और सनवू से कहता है, ठीक है रखो इस वुडन बॉक्स को, जबकि तुम्हें इतना ही चाहिए तो। सनवू उस वुडन बॉक्स को पकड़ लेते हैं और आगे नागिन से कहता है, मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप पेन और इंक का इंतजाम कर सकते हैं? ये सुनकर नागिन कहता है, आखिरकार तुम्हें पेन और इंक किस काम के लिए चाहिए? सनवू कहता है, मैं आपको बताने की जगह सीधा दिखाता ही हूँ कि मुझे पेन और इंक किस काम के लिए चाहिए। नागिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें पेन और इंक देता हूँ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो पेन और इंक के साथ। यही कहकर नागिन सनवू को पेन और इंक दे देता है। तभी नागिन किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये क्या चीज है? तभी हमें दिखाया जाता है सनवू पेन और इंक की मदद से उस बॉक्स के ऊपर कुछ करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उस बॉक्स के ऊपर काफी सारे वर्ड्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं जो काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं। आगे सनवू कहता है, ये एक हिडन लेटर है आपके फादर की तरफ से आपके लिए। नागिन कहता है, अगर आप इस लेटर को किसी पेपर के ऊपर उतार दे तो मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी, मैं सारे लेटर को बड़ी आसानी से पढ़ पाऊंगा। सनवू कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास अभी तक जितने भी वुडन बॉक्स जमा हुए हैं जो आपने सभी लोगों से मार के उनसे हासिल किया है, उन सभी वुडन बॉक्स के ऊपर भी ऐसा कुछ न कुछ आपके फादर ने जरूर छोड़ा होगा आपके लिए। क्या आप उन सभी वुडन बॉक्स को ला सकते हैं? नागिन कहता है, ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यही कहने के साथ नागिन काफी सारे वुडन बॉक्स को सनवू के पास ला के रख देता है। सनवू एक एक करके उन सारे वुडन बॉक्स को चेक करने लगता है और उन सभी के ऊपर देखने लगता है कि आखिरकार उसके फादर ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। तभी सनवू एक वुडन बॉक्स के ऊपर कुछ नोटिस करता है, जिसे नोटिस करते ही उस वुडन बॉक्स के ऊपर एक कागज को रख देता है, ताकि उस वुडन बॉक्स के ऊपर जो भी है वो सभी चीजें उसके ऊपर छप सके। तभी हमें दिखाया जाता है वो नागिन की मदर का फोटो होता है। उस फोटो को देख के सनवू कहता है कि ये देखो, तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हारी मदर को नहीं भूला, वो हमेशा तुम्हारी मदर को याद किया करते थे, इसलिए उन्होंने वुडन बॉक्स के ऊपर तुम्हारे लिए तुम्हारी मदर का फोटो भेजा है। अपनी मदर
मदर का फोटो देख के नागेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सनवू के हाथ से अपनी मदर का फोटो ले लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है, मैंने अपनी मदर को कभी भी सामने से नहीं देखा, वो मुझे जन्म देते समय ही मारी गई, मैंने उन्हें सिर्फ अपने सपनों में ही देखा है। लेकिन वहाँ भी मैं उनके फेस को साफ नहीं देख पाता था, उनका फेस वहाँ पे भी धुंधला रहता था। लेकिन आज इस फोटो को देख के वो सारा धुंधलापन गायब हो गया। अब मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ दिखती कैसी थी। उनकी स्माइली फेस, उन्होंने हमेशा स्माइल किया सिर्फ मेरे लिए, उन्होंने कभी भी उदासी नहीं दिखाई अपने चेहरे के ऊपर। अब मुझे सारी चीजें याद आ रही है, मुझे सब याद आ रहा है। यही कहते कहते नागेम बिल्कुल रोने लगता है बच्चों की तरह, उसके आंख में से आंसू बहना रुक नहीं रहे होते हैं। वहीं पे सनवू ये सब देखते हुए सोच रहा होता है, फाइनली ये काम कर रहा है। इस मिशन का मकसद ये नहीं था कि मुझे हेवनली फेवर बैंक का पैसा चाहिए, बल्कि इस मिशन का मकसद दो था। पहला था कि उस फॉर्मेशन मास्टर की मुझे लेगेसी चाहिए, और दूसरा मकसद था नागेम खुद, मुझे उसको अपनी तरफ करना था, उसे अपनी तरफ लाना था। आगे सनवू हमें बताता है, जब वो दूसरी दुनिया में था तो उसने नागेम का एक दूसरा फ्यूचर देखा था, जहाँ पे टियानमो माउंटेन और हेवनली फेवर बैंक की एक लड़ाई होती है ब्लड शेक के कारण। ब्लड शेक एक ऐसी चाल चलता है जिसकी वजह से हेवनली फेवर बैंक और टियानमो माउंटेन के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है। और ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं होती है, बल्कि दो फैक्शन के बीच में एक खूनी लड़ाई होती है, जिसके अंदर कोई एक ही जिंदा रह सकता है। और ये लड़ाई काफी लंबी चली, लेकिन फाइनली हेवनली फेवर बैंक को नागेंग ने हरा दिया और उसका मास्टर बन गया, वहाँ का लीडर बन गया वो। और नागेंग जैसी हेवनली फेवर बैंक का लीडर बनता है तो उसे पता चलता है कि हेवनली फेवर बैंक का जो लीडर था वो उसका फादर था। ये बात पता चलते ही नागेंग को ये रियलाइज होता है कि उसने अभी तक जितने भी लोगों को मारा है सब उसके अपने थे, सब उसके रिश्तेदार थे। ये समझ में आता है कि उसने अपने रिलेटिव को अपने हाथों से मारा है। उसको काफी ज्यादा गिल्ट होता है, उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो जब तक जिंदा था वो अपने सीने पे इस बड़े से बोझ को लेके जीता था, उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिली इस बोझ की वजह से। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके फ्यूचर को चेंज कर दिया है। अब नागेंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इसमें मेरा भी फायदा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है उसे रोकने के लिए मुझे नागेंग की मदद की जरूरत पड़ेगी। आगे नागेंग सनवू के पास जाता है और सनवू से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? ये सुनकर सनवू खड़े होते हुए कहता है, जो मेरी किस्मत में हेवन ने लिखा है मैं बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़े पहाड़ को सिर्फ आपके लिए चढ़ के आया हूँ, जिसकी वजह से मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है, मुझे बस एक शराब की प्याली चाहिए, क्या आप मेरे इस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं? नागेंग कहता है, क्या सच में तुम्हें बस इतना ही चाहिए, तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए? सनवू कहता नहीं, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक शराब की प्याली चाहिए। ये सुनकर नागेंग एक स्माइल करता है और तभी वो बहुत ही तेज से जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज बाहर तक आ रही होती है। बाहर खड़े सभी बैंडिट्स उसके हंसने की आवाज सुन रहे होते हैं। ये सब सुन के उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर का अंदर क्या चल रहा है। तभी नागेंग दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ आता है और सभी बैंडिट्स के सामने जाके उन सभी से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे हिड आउट के अंदर जितनी भी शराब है उन सभी शराब को बाहर निकालो और एक जश्न की तैयारी करो, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम सभी को एक छोटा भाई मिला है, इसलिए आज हम पूरी तरह से आज रात को नशे में धूत हो जाएंगे, डूब जाएंगे नशे के अंदर। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी पार्टी की तैयारी हो चुकी होती है और वहीं पे सारे बैंडिट्स और सनवू की स्क्वाड बैठ के शराब पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पे उन सभी बैंडिट्स का कैप्टन और मारलुक पंजा लड़ा रहे होते हैं, जहाँ पे मारलुक जीत जाता है और उस कैप्टन से कहता है, क्या तुमने देखा मारलुक कितना स्ट्रॉन्ग है? मारलुक एक जंगली घोड़े की तरह है जिसे कभी भी हराया नहीं जा सकता है। सच में तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम सभी लोगों को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। उन सभी लोगों का हंसी मजाक ऐसे ही चल ही रहा होता है कि तभी हमें रीन को दिखाया जाता है, जिसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो नागेम और सनवू को देख रही होती है, जो उन सभी से थोड़ा दूर बैठे हुए होते हैं। वो उन दोनों को देखते हुए सोच रही होती है, ये इंसान सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है कि मुझे इससे और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तभी सनवू रीन को ऐसे घूरते हुए देख लेता है। वो उसे देख के सोचता है, ये लड़की मुझे अजीब नजरों से क्यों घूर रही है? क्या अपनी नजरों से ही मुझे मारना चाहती है क्या? तभी हमें नागेंग को दिखाया जाता है, जो सनवू से हंसते हुए कहता है, मैं इस पहाड़ के ऊपर काफी लंबे समय से हूँ और मैंने इस शराब को हजारों बार पिया होगा, लेकिन जब मैं आज तुम्हारे साथ ये शराब को पी रहा हूँ तो आज ये शराब के अंदर एक अलग ही मिठास है। यंग ब्रदर, क्या आपको ये बात पता है कि आपके साथ वो दोनों जो है उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क को लगा के रखा है? वो दोनों जो दिखा रहे हैं आपको वो असली चेहरा नहीं है, बल्कि वो फेक चेहरा है। सनवू कहता है, मुझे ये बात पता है। ये सुन के नागेम हंसने लगता है और कहता है, मैं फालतू में ही आपकी चिंता कर रहा था, आपके पास जितनी ताकत है आप उतनी ताकत के साथ उन दोनों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं और हरा सकते हैं। सनवू कहता है, हेड आउट लीडर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? नागेम कहता है, अगर तुम मुझे हेड आउट लीडर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें मुझे नागेम बुलाना चाहिए। सनवू कहता है, ठीक है मैं समझ गया नागेम, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि क्या आप हेवनली फेवर बैंक में जाने का सोच रहे हैं? नागेम कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, कम से कम एक बार तो मुझे हेवनली फेवर बैंक को देखने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे जाननी है। ये सुनकर सनवू सोचता है, लगता है कि मुरिम वर्ल्ड में अब काफी ज्यादा तहलका मचने वाला है, मुरिम वर्ल्ड अब पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। आगे नागेम सनवू से कहता है, यंग ब्रदर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में चाहते हैं कि मिशन फेल होने की खबर बाहर फैल जाए? और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड
नहीं खत्म होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आप सभी लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना कर दीजिए। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।